नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ब्रिटिश पुलिस को एक ऐसे कातिल की तलाश है जो कत्ल के बाद ब्रिटेन छोड़कर भाग गया है। ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक उन्हें शक है कि कातिल ब्रिटेन छोड़कर भारत चला गया है। इस कातिल पर अपनी ही पत्नी का कत्ल करने का इल्जाम है। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि कत्ल करने के बाद उसने अपनी पत्नी की लाश को कार की डिग्गी में छुपा दिया था। वारदात की टीम ने दिल्ली में मौजूद हर्षिता के परिवार वालों को ढूंढकर उनसे इस कत्ल और कत्ल की वजह को जानने की कोशिश की। यही वो तारीख थी जब हर्षिता ब्रेला और पंकज लांबा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। ये दोनों की अरेंज मैरिज थी। इस रिश्ते से दोनों ही परिवार बेहद खुश थे। हर्षिता और पंकज लांबा दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन हर्षिता ब्रिटेन के नॉर्थम्पटनशायर में एक वेयर हाउस में नौकरी करती थी, जबकि पंकज लांबा ब्रिटेन में ही पढ़ाई कर रहा था। शादी के लगभग एक महीने बाद 30 अप्रैल को हर्षिता और पंकज दोनों दिल्ली से ब्रिटेन पहुंच गए। नॉर्थम्पटनशायर के इसी अपार्टमेंट के एक घर में दोनों किराए पर रहते थे। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के ठीक 6 महीने बाद एक रोज अचानक एक कार की डिग्गी से हर्षिता की लाश मिलती है। इधर हर्षिता की लाश मिलती है, उधर पंकज गायब। पुलिस उसकी तलाश करती है, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और तब कई कैमरों में पंकज कैद नजर आता है। पुलिस की तरफ से जारी ये वो तस्वीरें हैं जिनमें पंकज अपनी बीवी हर्षिता का कत्ल करने के बाद शहर छोड़कर भाग रहा है। पहले उसने शहर छोड़ा और फिर बड़ी खामोशी से ब्रिटेन की छोड़ दी। ब्रिटिश पुलिस को शक है कि पंकज भागकर भारत आ गया है। अब सवाल ये है कि हर्षिता का कत्ल क्यों हुआ? क्या सचमुच पंकज ही हर्षिता का कातिल है? अगर हाँ, तो उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? और इस वक्त पंकज कहाँ है? तो वारदात की टीम ने दिल्ली में मौजूद हर्षिता के परिवार को ढूंढकर हर्षिता के कत्ल और कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि कत्ल की वजह को समझे, आइए जान लेते हैं कि हर्षिता की मौत की खबर सबसे पहले कैसे आई। उसके बाद फिर पापा को थाने से ही कॉल आया होगा, वेरीफाई किया। किस दिन आया थाने से? गुरुवार को, फ्राइडे को आया था। मैं मंडे से मिसिंग और फ्राइडे को कॉल आया कि पहले वेरीफाई किया, आप सतबीर जी बोल रहे हो, सुदेश और हर्षिता ब्रेला से, कि उनके डेड बॉडी मिल गई है वहाँ। थाने से कॉल आया था हमें। बस उसके बाद फिर पापा ने उसके फूफा को कॉल किया और बताया ऐसे ऐसे हमारी लड़की का मर्डर हो गया। तो कह रहे कोई नहीं, हमारा भी तो मिसिंग है। उन्होंने एक बार भी शौक जाहिर नहीं किया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई क्वेश्चन उनके साइड से ऐसा नहीं। तो आप लोगों ने वहाँ पे लोकल पुलिस से बातचीत की? आपकी फैमिली से किसी ने? यूके पुलिस से? जी सर, उनका कॉल आता था नाइट में, मतलब यहाँ के 9 बजे के आसपास वो हमें अपडेट करते थे, बट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते थे कुछ खास। मतलब 5 दिन बाद भी वो पहली ही बात पे बात कर रहे हैं कि हमने ये किया। तो आप 5 दिन बाद भी वही हो क्या? तो प्राइम सस्पेक्ट उन्होंने हस्बैंड को, पंकज को ही रखा है? हाँ जी बिल्कुल। और जो एफआईआर दर्ज की है यूके पुलिस ने, उसमें मर्डर एक्यूज पंकज को ही बनाया? जी सर बिल्कुल सर। उन्होंने वो चीजें आप लोगों से शेयर की हैं? जी सर, पंकज को भगोड़ा का घोषित किया ये सब, और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ऑलरेडी है। ये पंकज लांबा है, करीब 28 साल का भारतीय मूल का पंकज लांबा ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर छोटे से इलाके कोरबी के सिग्नेस वॉक में अपनी 24 साल की पत्नी हर्षिता ब्रेला के साथ रहता था। फिलहाल अलग अलग पुलिस की कई टीमों समेत कुल 60 डिटेक्टिव पंकज लांबा की तलाश में है। हालांकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड छोड़कर भाग चुका है। इसीलिए अब लंदन पुलिस ने पंकज लांबा को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी है, और इस तलाश का एक अहम पड़ाव भारत है। क्योंकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड से भागकर भारत जा सकता है, लिहाजा इस चेहरे को गौर से देखिए, पहचानिए, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी या सुराग मिले तो इस ईमेल आईडी या फिर इस फोन नंबर पर यूके पुलिस को फोन कर सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अब सवाल ये है
कि आखिर पंकज लांबा को पूरी दुनिया में क्यों ढूंढा जा रहा है, तो जवाब है पंकज लांबा पर 24 साल की अपनी पत्नी हर्षिता ब्रेला के कत्ल का इल्जाम है। ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर ये कोरबी का इलाका है और इसी इलाके में ये स्केगनेस वॉक है। यहीं हर्षिता ब्रेला अपने पति पंकज लांबा के साथ किराए के घर में रहती थी। इस घर को HMO यानी हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। वजह यह है कि यहाँ एक साथ 12 लोग रहा करते थे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ रहने वालों की तादाद कम है। 12 नवंबर को इसी घर से 2 लोगों के बीच लड़ने की आवाज आती है। यह आवाज एक महिला और एक पुरुष की थी। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों विदेशी जुबान में बातें कर रहे थे। वो विदेशी भाषा शायद पंजाबी थी। इसके बाद 13 नवंबर को अचानक हर्षिता गायब हो जाती है। कुछ दोस्त उसे फोन करते हैं, फोन बंद था। उन्हें फिक्र होती है, वो उसे तलाश करते हैं। जब कहीं नहीं मिलती तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद नॉर्थैम्पटनशायर पुलिस हर्षिता के घर पहुंचती है। कमरे का दरवाजा बंद था। काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है। नॉर्थैम्पटनशायर पुलिस की टीम अब हर्षिता को तलाश कर रही थी, लेकिन न वो मिल रही थी, न उसका पति पंकज लांबा। पुलिस कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग ढूंढ रही थी, पर हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे बाद 14 नवंबर को कोरबी से करीब 95 मील दूर ईस्ट लंदन में पुलिस को कुछ लोग एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना देते। जिस जगह ये कार खड़ी थी वो रिहायशी इलाका था। अमूमन यहाँ कोई अपनी कार यूं पार्क नहीं करता। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती। यही वो जगह है जहां पर वो कार खड़ी थी। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिग्गी खोलती है, अंदर हर्षिता ब्रेला मिल जाती है। जिंदा नहीं, एक लाश की शक्ल। कार में लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग सन्न रह जाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। 15 नवंबर को ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और ये साफ हो जाता है कि मरने वाली हर्षिता ब्रेला है। अब मिसिंग रिपोर्ट मर्डर केस में बदल चुकी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल हर्षिता के घर से कुल 95 मील दूर कार चलाकर यहाँ तक क्यों आया और फिर यहाँ कार लाश समेत छोड़कर कहां भाग गया। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। हर्षिता और उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। तभी उसके पति पंकज लांबा के बारे में जानकारी मिली, लेकिन पंकज लांबा न घर पे था और न ही उसका मोबाइल ऑन। अब पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उसके जानकारों से पूछताछ करती, पर कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस की एक टीम तमाम सीसीटीवी कैमरे, हर्षिता और पंकज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उनकी मूवमेंट, उनके ऑफिस के स्टाफ और पड़ोसियों से लंबी पूछताछ करती। पर पुलिस के लिए सबसे हैरानी वाली बात थी पंकज लांबा की गुमशुदगी, वो भी ठीक हर्षिता के कत्ल के बाद। दरअसल पुलिस को शहर के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे मिले जिनमें हर्षिता के कत्ल के फौरन बाद पंकज नजर आया। शहर के जिस हिस्से से कार की डिग्गी में हर्षिता की लाश मिली, उस जगह भी पंकज एक कैमरे में नजर आया। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो लाश को कार में छोड़कर वहां से पैदल निकल रहा था। इसी तरह ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो शहर के अलग अलग हिस्सों से शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। नो सर, यूके गवर्नमेंट तो कह रही है देश छोड़ चुका, और ये तो उन्होंने डे 2 या डे 3 से अनाउंस कर दिया है। बट वो क्यों नहीं कह रहे वो इंडिया आ चुका है? आई नो वो इंडिया में है। तो क्या कोई मदद कर रहा है उसकी? ऑब्वियस है उसकी मदद कर रहा है। इतना क्रिमिनल माइंड और इतना इंटेलिजेंट होता तो वो इतनी नीच हरकत नहीं करता कभी भी। और वो इंडिया में ही है। मैं आपको 200% श्योर हूँ अबाउट दिस, क्योंकि उसको रातों रात तो कोई वीजा मिलेगा नहीं। कहाँ जा सकता है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना, वहां से हम जहां उसने कार ड्रॉप किया वहां से एयरपोर्ट है, तो ऑब्वियस बात है उसने फ्लाइट ली है। यही वो कार है जिसकी डिग्गी में हर्षिता की लाश थी। ये कार भी पंकज और हर्षिता की है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को परखने के बाद आखिरकार इस केस पर स्पेशल क्राइम यूनिट को लगाया जाता है।
ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट को हर्षिता मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 60 डिटेक्टिव इस केस पर लगाए जाते हैं, छोटी छोटी जानकारी हासिल की जाती है और आखिरकार रविवार 17 नवंबर को डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैम्बर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर्षिता बरेली मर्डर केस को सुलझाने का दावा करते हुए ये बताते हैं कि हर्षिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लामा है। इसके साथ ही डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि हर्षिता का कत्ल करने के बाद पंकज लामा इंग्लैंड से भाग निकला है, लिहाजा उसकी तलाश में इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर हर्षिता या पंकज के बारे में छोटी से छोटी कोई भी जानकारी उनके पास हो तो वो पुलिस से जरूर शेयर करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंकज लामा की ये तस्वीर भी जारी। नॉर्थैम्प्टनशायर पुलिस ने पंकज लामा के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किया। वारदात टीम भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि अगर इस शख्स यानी पंकज लामा के बारे में कोई भी जानकारी उनके पास हो तो वो उस ईमेल आईडी या फोन पर पुलिस को जरूर दें। चाहे तो वारदात टीम को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बात उस हर्षिता बरेला को इंसाफ दिलाने की जिसे इस छोटी सी उम्र में यूं बेदर्दी से मार दिया गया। सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। साल भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक शादी के बाद से ही दोनों बेहद खुश थे और फिर अपने जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली से ब्रिटेन जाने का फैसला किया। लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के 6 महीने बाद ही अचानक ऐसा क्या हुआ, ये फिलहाल एक पहेली है और इसी पहेली का सच जानने के लिए वारदात की टीम ने हर्षिता की बहन से बातचीत की। कब पता लगा आपको कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है? जब वो मिसिंग थी, उसका नेट बंद आ रहा था तो उसका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं आया। ये रिकॉर्ड है जब से वो वहाँ पे गई है और हमेशा वही कॉल करती थी पापा को। हम क्यों उसको परेशान करें, क्या पता बिजी है। तो डर तो तभी हो गया था जब से उसका नेट बंद था। फिर कब से बंद हुआ नेट? सोमवार से ही उसका नेट बंद था, यानी 11 तारीख से। 11 नवंबर। हाँ, 10 तारीख को कह रहे जिस दिन उसको मारा गया उस दिन हमारी बात हुई थी रात को उससे। अच्छा, बात हुई थी पिता की? हम तीनों की हुई थी। मैं मायके में ही आई हुई थी, हम तीनों की बात हुई थी। इवन मेरे फोन से ही बात हो रही थी, वीडियो। तो कैसी बातचीत थी? मतलब चेहरा अब खुश थी या परेशान? नहीं, बहुत खुश थी। मेरे बच्चे के साथ खेली भी है वो। कितने बजे, अगर यहाँ की बात करें? 9:30 बजे तो उसने पिक भेज रखी है मेरे पास, तो ये लगा लो 10:30 तक हुई होगी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 10:30 तक तो हुई ही होगी। और उसके बाद फिर वो आखिरी बात थी। फिर आप लोगों ने कब ट्राई किया कि फोन स्विच ऑफ मिला? मंडे को मैं और मम्मी शादी चले गए थे, पापा थे यहाँ घर पे, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग का, हमेशा नेट ऑफ था। पापा ने वेट किया, मे बी फ़ोन टूट गया हो। सेम ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे को हम नहीं सोए पूरी रात, हम डर गए थे, हम नहीं सोए। और पापा ने उसके घर वालों को फ़ोन किया, शायद मंगलवार को, पापा एग्जैक्ट आपको बताएंगे। तो उनके घर से उसकी बहन के मुंह से ये निकला कि हमारी कल बात हुई थी पंकज से। तो पापा ने फ़ोन, फिर पापा को दोबारा माइंड में आया कि मेरी बात नहीं हो रही, पूछता हूँ क्या बात हुई थी। तो कह रही नहीं मौसा जी, आपने ना गलत सुना है, हमारी भी संडे को ही हुई थी। वो एक बार उसके मुंह से सच निकला था बस। उसके बाद उसने बोला पापा को मिसगाइड कर दिया। उसके बाद फिर पापा ने उसके फूफा को कॉल किया और बताया ऐसे ऐसे हमारी लड़की का मर्डर हो गया। तो कह रहे कोई नहीं, हमारा भी तो मिसिंग है। उन्होंने एक बार भी शौक जाहिर नहीं किया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई क्वेश्चन उनके साइड से ऐसा नहीं। तो आप लोगों ने वहाँ पे लोकल पुलिस से बातचीत की, आपकी फैमिली से किसी ने? यूके पुलिस से? जी सर, उनका कॉल आता था नाइट में, मतलब यहाँ के 9 बजे के आसपास वो हमें अपडेट करते थे, बट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते थे कुछ खास। करता क्या था पंकज? स्टडी करता था, 1 ईयर कोई डिप्लोमा कोर्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कोर्स करता था। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड एज अ जॉब था, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उसका वो जॉब चला गया था, तो नाउ एज पिज्जा डिलीवरी बॉय था। तो आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी पंकज से? आप लोगों की कभी बात होती थी? नहीं, वो बहुत कम बात करता था। वो थोड़ा एक चिड़चिड़ा व्यवहार वाला इंसान नहीं होता, दूसरे की तरक्की देख के चिढ़ने वाला, मतलब एक होता है, वो बहुत अजीब व्यवहार का था। उसको तो अपनी दुनिया में मतलब बोलता था आई एम किंग, पता नहीं कौन सा किंग, कहाँ का किंग। जब आपके पास लोकल पुलिस का फोन आया तो उसके बाद जब आप लोगों ने फैमिली से संपर्क किया कि भाई अब तो क्लियर हो गया है कि उसने मर्डर किया है, क्या तुम लोगों से बातचीत हुई? तो उनके परिवार ने, पंकज के परिवार ने कुछ कहा? उसके फूफा का स्टेटमेंट था
मेरे मामा को, जब मेरे मामा ने कॉल किया, उन्होंने बोला थारी तो आण तो लाग रही है, मीन्स तुम्हारी आ तो रही है, ऐसे आएगी एक लाश के रूप में, ऐसे वो कैसे बोल सकते हैं? उनके ये वर्डिंग से तुम्हारी आन तो लग रही है, मतलब कैसे आ रही है मेरी बहन, ये तो देखो। बॉडी रिलीज हुई? अभी कह रहे कार्यवाही शुरू होएगी डॉक्यूमेंटल। तो कब तक? अभी तो कह रहे हैं 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और हमने तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आपने भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, किसी से आप लोगों ने संपर्क किया है? पुलिस को अपनी तरफ से कंप्लेन दी? दिल्ली पुलिस को कंप्लेन दी? सर हम कंप्लेंट दे रहे, वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे कि मर्डर तो फॉरेन में हुआ है, तो हम तो इंडियन सिटीजन है, हम फॉरेन थोड़ी जाएंगे। उनके घर वालों का पूरा हाथ है इस हादसे में, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब तो उन्होंने ही पंकज को छिपा रखा है। अभी वो हेल्प कर रहे, पूरी हेल्प कर रहे हैं, और हमारी कोई कंप्लेंट ले ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल में ये केस फंस चुका है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।